हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 2 सितंबर को एक और एसएमई पे ओपन होने जा रहा है जेईएम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको बाइट करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो जेईएम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी और कंपनी को पहले किचनी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी बंगाली जो छोले हैं एंड फ्राइड ग्राम, बेसन आटा, इनका कंपनी उत्पादन करती है और यह है रिटेल, होटल्स, रेस्तरां और भी देख लिया जाए तो जो बड़े बड़े हमारी दुकानें होती हैं वहाँ पर ये सप्लाई करती है। कंपनी के 2 कारखाने हैं और दोनों के दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। कंपनी जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह बंगाली छोले और जेईएम बेसन, लीडर बेसन, पौनी बेसन, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। और मार्च 2024 तक कंपनी को 155 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम है बंगाली छोले, फ्राइड ग्राम, बेसन आटा, इनका उत्पादन करके होटल, रेस्तरां और जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और रिटेल कस्टमर्स होते हैं उनको सप्लाई करना है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 2 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 4 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 59 रुपये से 61 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 61 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 21.94 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 73.74 करोड़ के फ्रेशेज और नसेस जारी कर रही है। बाकी 8.19 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर से वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 5 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 6 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 9 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंक के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 18.81%, ROC 26.27%, डेप्ट इक्विटी 1.2 है, यानी 1 से ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। बाकी ROE ROC बहुत दमदार है। PE 19.2 है। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 25,388 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 38,220 लाख का हो गया है। वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 62,983 लाख का, यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 436 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 786 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,509 लाख का हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 5,665 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 6,252 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 3,319 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 9,620 लाख की हो गई है। यानी रिजर्व में कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं किया है जितना ज़्यादा टोटल बोरिंग में किया। तो कंपनी के ऊपर जैसा देख रहे हैं तो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इस एसएमई आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि जेईएम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड बंगाली छोले एंड फ्राइड ग्राम और जो बेसन है इसका कंपनी उत्पादन कर, जैसा बता ही चुके हैं हम कि बड़े बड़े रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको सप्लाई करना, होटल, रेस्तरां, यहाँ पर ये अपने प्रोडक्टों को सप्लाई करती है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है, सदाबहार वाला, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है और ग्रे मार्केट में भी जैसा देख रहे हैं अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और फिर भी किसी IPO SME में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। और यदि आप इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे देख लीजिए कि ग्रे मार्केट में डिमांड कम से कम 50% से ज़्यादा हो और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह भी कम से कम 150 गुना से ज़्यादा हो, तो ये सेफ्टी रहेगा IPO अप्लाई करने के लिए। धन्यवाद।